चाहते हैं कि आप रोकें और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने कि फिर एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ उसका नतीजा नहीं हो। उरिया साहब से मैं इस पे रिस्पॉन्स दे देती हूँ। उरिया साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान से बात की और एक बार फिर जंगजुओं के कैंप बंद करने या उन्हें हवाले करने की यकीन दहानी कराई है, तो ऐसी यकीन दहानी इससे पहले भी कराई जा चुकी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो अभी अफगानिस्तान के साथ तालिबान के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है कि पाकिस्तान को जो टीटीपी का आतंक तांडव पाकिस्तान की सड़कों पे मच रहा है उसको रोकने में कहीं न कहीं तालिबान हमारी मदद करे। तो कहीं न कहीं आज कैसे पाकिस्तान की मीडिया डिस्कशन कर रही है कि क्या तालिबान के कहने से ये हमारी मदद करेंगे, तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और जो आईएसआई चीफ है वो पाकिस्तान तालिबान के सामने बैठ के गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि तालिबान पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है क्योंकि इनकी बयानबाजियों से सीधा-सीधा ये लगता है कि तालिबान इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है क्योंकि ये सारे के सारे आतंकी पाले हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले ही दिनों एक मुद्दा छिड़ा था कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई हुए थे। आज ये चीजें साबित होती हुई पाकिस्तानी मीडिया खुद साबित कर रही है कि गंदुम के चक्कर में पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, तो रशिया का इनसे रूठना जायज है। तो कहीं न कहीं कैसे पाकिस्तान के का दोहरा चरित्र खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आरिफ अलवी को फोन करके पाकिस्तान की जानिब से रूस यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर हिमायत मांगी है। हिलाली साहब, एक साल पहले जब रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी तो मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने रूस की मजम्मत नहीं की थी। तो क्या पाकिस्तान को जंग बंद करने की करारदाद का हिस्सा बनना चाहिए और ऐसा करने की सूरत में पाक रूस ताल्लुकात या पाक चीन ताल्लुकात पर तो असरात नहीं होंगे पाक रूस पे अगर हम एहतियात ना करें। और हमने ऑलरेडी कह दिया है कि हम ये जंग को सपोर्ट नहीं करते, जंग नहीं होना चाहिए और कुछ भी अगर हम कर सकें हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये अमेरिकन बड़े चालाक बन रहे हैं। अभी इन्होंने हमारे मदद किया है IMF से, इन्होंने IMF से एक दो लफ्ज कहे होंगे कि यार थोड़ा सा हाथ हल्का रखो ये वो, उसके बाद फौरन वो कहते हैं कि जाओ इनको कहो कि हमारा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट करें। बेसिकली उनका रेजोल्यूशन कंडेम्स रशिया। व्हाई शुड अब इससे ज्यादा जाके यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें और उसको वो बताएं कि हम अमेरिका कहने पे यूक्रेन के साथ हैं। मेरे ख्याल में ये आज ज़रूरी नहीं है और हमें एक बैलेंस पोजीशन रहना चाहिए है इस वक्त और इसको टिके रहना चाहिए इस पोजीशन पे। ठीक है उरिया साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगर आप काबुल के बाद जी हिलाली साहब आप कंप्लीट कर लें। ठीक, काबुल के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें जरूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि देखिए ये कहना कि TTA जो है TTP को रोकेगी, नहीं रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। TTP ने TTA के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ठीक है जो भी हमारे हाथ आए, इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सजा देंगे या आपको इत्तला देंगे। नहीं, हमने उनको प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है कि TTP के लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारे हैं और एडमिट किया है कि हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मगर अगर फिर भी, और वो क्या कहती है और उन्होंने क्या कहा, लास्टली मैं ये कहूंगा कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए ये तो होता रहता है, क्या कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाएं उनको,
ट्रेड जो है उसको होने दें। माने कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोई बात नहीं, मगर ट्रेड को कुछ नहीं रोकें। क्यों भाई? हम वो करेंगे जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, हम वो करेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि इस किस्म की चीजें जो आपके सॉइल से हो रहे हैं वो मुफ्त गलत हैं और नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप रोकें और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने कि फिर एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ उसका नतीजा नहीं हो। उरिया साहब से मैं इस पे रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। उरिया साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान तालिबान से बात की और एक बार फिर जंगजुओं के कैंप बंद करने या उन्हें हवाले करने की यकीन दहानी कराई है, तो ऐसी यकीन दहानी इससे पहले भी कराई जा चुकी है, इस बार क्या कोई असर होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, 2 लोग गए हैं उसके अंदर और ये बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ द ISI और उसके साथ साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं। उसके बाद जो निगोशिएशन जब बिल्ट में, कोई मुल्ला अब्दुल गनी बनादर उन लोगों में से है कि जो हमारे साथ वहाँ पर हेलमंद में गवर्नर थे जब मैं वहाँ चागी में होता था, तो वो यहाँ पर गिरफ्तार भी रहे। वो इस वक्त नायब वज़ीर आज़म है, उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई है, उनके इंटेलिजेंस हेड के साथ भी हुई। उन्होंने कहा है कि मसला सारा ये कि दोनों जो हैं एक साथ हमारा मसला है। अच्छा। और ये मसला या तो हमारे यहाँ धमाके ना होते हों तो तब तो हमें पकड़ें आप, ठीक है, जितने धमाके आपके यहाँ हुए हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ हुए हैं, और ये सारी सूरत हाल चली हुई है। और बॉर्डर की अगर फेंस मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मसला मौजूद है। उन्होंने ये कहा है कि आए इस पे एक जॉइंट हम बात कर लेते हैं। सही। और जॉइंट की सूरत हाल में हुआ यह था कि पाकिस्तान ने यह किया था और एक पाकिस्तान को उनका एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान जो है उनके जहाँ एक बंदा जब आएगा मरीज इलाज करवाने के लिए तो एक आदमी जो है उसके साथ अटेंडेंट भी आएगा। तो यहाँ उन्होंने अटेंडेंट रोकना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है फिर क्लोज। तो फिर पाकिस्तान को हमने इसलिए जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने की थी ये फिर वापस वहां पर चले गए। एक सिचुएशन बनेगी। सच्ची बात यह है, देखिए दोनों मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, तो दहशतगर्दी का पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, इल्जाम नहीं चलेगा यहाँ पर। वो भी जानते हैं कौन कर रहा है और हम भी जानते हैं कौन कर रहा है। एक तो ये है कि ये चीज जो है अब इस लेवल पे आ गई है, अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और मुझे लगता है कि दोनों रियलाइज करेंगे, वरना ये मसला अमेरिकन हमारा खराब कराना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी सेंस है कि ये खुद जाकर उन्होंने किया है, वरना बहुत सारे लोग बीच में आ रहे थे, इंडियंस भी आ रहे थे, अमेरिकन भी आ रहे थे, ईरानी भी आ रहे थे और वो खराब करना चाह रहे थे इसको। दूसरी चीज जो है यूक्रेन वाला मसला, देखें यूक्रेन का मामला जो है, हम आपको याद है हिलारी साहब को बहुत अच्छा पता है, फॉरेन ऑफिस में उस वक्त बहुत एक्टिव पोजीशन पे थे कि इराक वॉर जब हुई थी तो इराक वॉर में भी हमसे कहा गया था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में साथ दें पाकिस्तान को, और आपको पता है कि हमने अब्सटेन किया था। हाँ, हमने कहा था कि नहीं, और आपको शायद याद नहीं होगा कि हम तो उस वक्त बुजुर्ग हो चुके हुए थे, आप शायद उस वक्त हो 91 की जो वार थी उसके वक्त और बाद की जो वार हुई थी कि सद्दाम हुसैन की तस्वीरें पाकिस्तान में हर ट्रक के पीछे लगी हुई थी। सद्दाम हुसैन को हीरो बनाया हुआ था हम लोगों ने। उधर बात है, एक पब्लिक सेंटीमेंट भी हमारे साथ होता है। अब वो जाहिर बात है, लाली साहब ने जो एक तफसील बताई है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा तफसील भी है और हम पर इल्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा हैं उनकी यूक्रेन की। आप चले जाएँ सोशल मीडिया पे कि हम उनको असला बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बदले में हम मांगते हैं कि हमें गंदम मिले और सब कुछ। ये बड़ा ट्रिकी इशू है और इसको बहुत ही डेलिकेटली, और मैं इस मसले में बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ कि मैं तो फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेट नहीं हूँ, लाली साहब डिप्लोमेट हैं, इनको सही मशवरा देना चाहिए कि इसको डेलिकेटली कैसे डील करें। इसकी वजह यह है कि हम अगर पूरा अमेरिकन साइड में चले जाएंगे तो आज अभी देखिए अमेरिका ने 700 मिलियन मेरे ख्याल हमें दिए उन्होंने, अपना चाइना ने आज अब कल दिए हैं। अब वो चाइना जो है वो यूक्रेन का साथी है, तो हम अगर स्क्वीज कर दिया गया हमें तो हमारे लिए तो रास्ता नहीं रहेगा। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है सिफारती सतह पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए? बिल्कुल शॉर्टली आप जरा बता दीजिएगा कि एक बैलेंस मेंटेन रख सकें, सबके साथ ताल्लुकात भी ठीक रहे हमारे इस करारदाद पे। देखिए, सबको दोनों साइडों को पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं एक एक के लिए। दोनों को पता है कि हम रूस से क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप एक बैलेंस हो और सब चीज़। तो मेरे ख्याल में उनको हम जाके कहना चाहिए कि तो हमारी कंपल्शंस ये हैं, अगर आप चाहते हैं हम किसी की इनिशिएटिव लें तो बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, हम करने के लिए तैयार हैं।
मगर अगर आप चाहते हैं कि हम खड़े होके कह दें कि यूक्रेन इज एब्सोल्युटली राइट और रूस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत बात है। इसलिए कि ये जिस तरीके से ये जंग शुरू हुआ है, मैं आपको बता सकता हूं, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मगर बड़े ये जो जंग है ये कभी नहीं होना था। बार बार रूस ने इनको कहा है कि मत लो यूक्रेन को इनसाइड नेटो, अगर तुम लोगे दैट्स द रेड लाइन, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बार बार अमेरिका ने कहा है कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, एंड फाइनली वन डे उन्होंने करने के लिए तैयार हो गए। तो पुतिन ने कहा इनफ इज इनफ। वो किसका कसूर है? तो देखिए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट, हम तैयार हैं फॉर एनी हेल्प, मगर अगर आप समझते हैं कि हम एक से रिलेशनशिप को ज्यादा रखेंगे दूसरे से कम, नो, हम बैलेंस करेंगे। नाउ दिस रिक्वायर्स टेक्निक, डिप्लोमेसी, स्पेशल एनवॉयज, बात करो, मिलो और कोशिश करो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिकम चिल्ली मचा रहा है, और रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा था उसमें कैसे रशिया ने फटकार लगाई थी। इनका दोहरा चरित्र सीधा सीधा सामने आ चुका है कि इन्होंने हथियार सप्लाई करके रशिया युद्ध में यूक्रेन की मदद की थी, जिसकी वजह से रशिया ने इनको फेंटिल लगाई थी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।